जय हिंद दोस्तों। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है, जिसे अंग्रेज़ी वाले लिंक लैंग्वेज कहते हैं। इन अंग्रेज़ी वालों का मानना है कि कोई भी एक भारतीय भाषा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकती, इसलिए देश भर में संपर्क भाषा के रूप में हमारे पास अंग्रेज़ी भाषा ही एकमात्र विकल्प है। और इन्हीं चंद लोगों की कुतर्की की वजह से आज अपने भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, पर हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। राजभाषा के रूप में किस तरह से अंग्रेज़ी आज सत्ताधारियों, नौकरशाहियों की पहली पसंद बन चुकी है, सबको पता है। तो आज हम जवाब देने वाले हैं ऐसी ही सोच को जो मैकाले को अपना पूर्वज मानते हैं, जो मानते हैं कि हिंदी संपूर्ण भारत की संपर्क भाषा नहीं बन सकती। आज मैं किसी भारतीय शख्सियत का नाम नहीं लूँगा, आज मैं उदाहरण दूंगा इनके ही पूर्वजों का, जो हिंदी को केवल भारत की ही नहीं अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की संपर्क भाषा बताते हुए नहीं थकते थे। इस सूची में पहला बड़ा नाम है ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकॉफ का, जो अपने गुरु जॉन गिलक्र को लिखते हैं, भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमायूं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। दोस्तों, आज़ादी से पूर्व हिंदी को हिंदुस्तानी कहा जाता था, जो हिंदी और उर्दू का एक मिला जुला रूप थी। दोस्तों, अंग्रेज़ अधिकारियों ने हिंदी के अद्भुत स्वरूप और सामर्थ्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। भारत में हिंदी का जनमानस से सीधा मेलजोल देखकर एक अंग्रेज़ अधिकारी टॉमस रोबक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन या फ्रेंच के बदले अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी, फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। अगर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनने लायक नहीं होती तो मैकाले का ये वंशज क्यों कहता कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। अगर वाकई में हिंदी तुच्छ भाषा होती तो इन अंग्रेज़ी बोलने वालों का पूर्वज जॉर्ज ग्रियर्सन, जिसको ये सब बड़े चाव से पढ़ते हैं, वो लेखक क्यों कहता कि हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। एच.टी. कोलब्रुक क्यों लिखता कि जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। दोस्तों, इसके पीछे के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। इस देश में हमेशा से प्रशासन और राजकाज की भाषा आम जन की भाषा से अलग रही है। समाज का उच्च वर्ग हमेशा से अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए एक अलग भाषा का प्रयोग करता रहा है। प्राचीन भारत में आम जन पौली अथवा प्राकृतिक बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग संस्कृत बोलता था। जब इस देश में मुस्लिम शासन आया तो फारसी राजकाज की भाषा बन गई। अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ी ने फारसी का स्थान ले लिया। यानी अगर देखा जाए तो आम जन की भाषा की अवहेलना कोई नई बात नहीं है। हमेशा से उच्च तबका यही चाहता है कि सभी संसाधनों पर उसका ही अधिकार हो, उसके ही बच्चे अफसर बने, और इसके लिए उन्होंने भाषा को बाधा बनाया। दोस्तों, हमारी लड़ाई किसी वर्ग विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई उस मानसिकता से है जो उच्च पदों पर केवल अपने आप को आसीन होते हुए देखना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उस सोच से है जो ये नहीं चाहते हैं कि नौकरी रोज़गार आम जन की भाषा में मिले, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा होगा तो उनके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। इस कुटिल नीति को समझो। आपको क्या लगता है कि सब अंग्रेज़ी सीख जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ये लोग फिर से खुद को एलीट दिखाने के लिए, खुद को उच्च बताने के लिए एक नया पैंतरा ले आएंगे, और ये हमेशा चलता रहेगा। अगर बात से सहमत है तो इस वीडियो को आगे ले जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।